નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. સૌથી પહેલા તો તમે આઈપીએસ અધિકારી સંજીવ ભટ્ટના પત્ની જે પોતાની વેદના ઠાલવે છે કે 20 વર્ષ એમણે કેવી રીતે પસાર કર્યા છે. જે રીતે આઈપીએસ અધિકારી સંજીવ ભટ્ટને ખોટા કેસોમાં જેલના હવાલે કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યાર પછી સંજીવ ભટ્ટના પત્નીએ લોકોનો કેવો સામનો કર્યો છે, કેવી રીતે એમણે 20 વર્ષ પૂરા કર્યા છે. ત્યારે એક તરફ નરેન્દ્ર મોદી મહિલા સન્માનની વાતો કરે છે, ત્યારે આ મહિલા સાથે આટલો બધો અન્યાય કેમ? સૌથી પહેલા તો દોસ્તો, તમે આઈપીએસ અધિકારી સંજીવ ભટ્ટના જે પત્ની છે એમણે જે પોતાનું બયાન આપ્યું છે, ખરેખર સાંભળીને તમે ધ્રુજી ઉઠશો કે 20 વર્ષની અંદર એને કેવી કેવી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. 20 વર્ષની અંદર એ કેટલી વખત વકીલોને મળી છે, 20 વર્ષની અંદર એમણે કેટલી વાર આંસુડાઓ પાડ્યા છે, 20 વર્ષની અંદર એણે પોતાને કેટલી વખત આશ્વાસન આપ્યું છે, હિંમત આપી છે. આવો આપણે સાંભળીએ સંજીવ ભટ્ટના પત્નીએ જે રીતે ખુલાસાઓ કર્યા છે ને, ખરેખર સાંભળ્યા પછી તમને એમ થઈ જશે કે ક્યારેય જિંદગીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને વોટ ન અપાય. સાંભળો તમે જે રીતે સંજીવ ભટ્ટના પત્નીએ પોતાની વેદના ઠાલવી છે कि पूरे एरिया में बंदोबस्त कर दिया, पुलिस वाले लगा दिए, किसी को मोबाइल लेके अंदर आने की जरूरत नहीं, 25 पुलिस वाले लेके आते हैं. इतना डरते हैं, इतना डरते हैं. वो खुद चाहे जितने फोटो खींचवा ले, संजीव की एक तस्वीर नहीं आनी चाहिए. पिटीशंस हमारी रजिस्ट्री में से आगे ट्रैवल नहीं करती. बोर्ड पे आए तो हम आर्ग्यू करें, बोर्ड पे ही नहीं आती है. इतनी हद तक जुडिशरी सपोर्ट हो गई है. हमारी तरफ से एक वकील जाते हैं, उनके तरफ से 17 वकील आते हैं, पूरी फौज आती है, पूरी फौज आती है. डरते क्यों हैं संजीव भट्ट के बाहर आ जाने से? तो ये माहौल में हम लोग लड़ रहे हैं. नमस्कार. मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं श्वेता संजीव भट्ट हूँ और ये नाम मैं बड़े गर्व से लेती हूँ. 5 सितंबर 2018 18 में सुबह 8 बजे करीबन 35-40 पुलिस वाले हमारे घर को घेर लेते हैं. एक इतने सीनियर डेकोरेटेड ऑफिसर के घर में खुद ही का स्टाफ 35-40 लोग पूरे घर में फैल जाते हैं, बेडरूम तक में आ जाते हैं. और उनको ऑर्डर्स दिए गए थे कि संजीव भट्ट को क्वेश्चनिंग के लिए घर मीन्स ऑफिस ले आया जाए. हम तो वहीं थे, इतने साल से हम एज एन ऑफिसर उधर ही काम कर रहे थे, तो इस तरह ले जाने का मतलब क्या हुआ? हमें पता भी नहीं था कि कौन से केस में किस कारण के वश क्यों हमें ले जा रहा है. मगर फिर भी वो 5 सितंबर 2018 को गए, आज तक घर नहीं वापस आए हैं. 24 घंटा एक ही बात सोचती हूँ और दिमाग में एक ही बात लेके जीती हूँ, सोती हूँ, जागती हूँ, काम करती हूँ कि ऐसा क्या करूँ, ऐसा कैसे लड़ूं, कौन से वकील को रखूं, केस में ऐसा क्या मैं ढूंढ निकालूं कि जिसकी वजह से मैं मेरे हस्बैंड को घर ले आऊं. रोज नाकामयाब होती हूँ, शाम होते होते रोज मायूस हो जाती हूँ, रो भी पड़ती हूँ, इमोशनल भी हो जाती हूँ. फिर दूसरे दिन सुबह फिर एनर्जी इकट्ठी करके, हौसला इकट्ठा करके लड़ने निकल पड़ती हूँ. हर एक वकील के साथ बैठना पड़ता है, हर एक वकील के साथ बैठ के पिटीशंस करवानी पड़ती हैं. ये केस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें मेरे हस्बैंड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, ये केस 22 साल पुराना केस है. ये जैसे भाई साहब ने जिक्र किया, अडवाणी जी ने जब यात्रा निकाली थी, उस वक्त लालू जी ने उनको अरेस्ट कर लिया था और वो समय में पूरे देश में दंगे हो गए थे. संजीव भट्ट का पहला पोस्टिंग जामनगर में था.
जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी होते हैं, 2 एएसपी होते हैं। माय हस्बैंड वाज वन ऑफ द एएसपीज। पहली पोस्टिंग थी, 17 दिन की पोस्टिंग। दंगे बहुत हो गए और जो दूसरे एएसपी थे वो उस वक्त छुट्टी पे चले गए थे। तो वहाँ के डीएसपी ने कहा कि जाम जोधपुर नाम की एक जगह है, वहाँ दंगे बहुत जोर शोर से हो रहे हैं, तुम पहुँचो, मैं पीछे पहुँचता हूँ। सो दैट इज़ हाउ माई हस्बैंड केम टू जाम जोधपुर। वो उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, वो वहाँ पहुँचे। उसके पहले वहाँ के लोकल पुलिस ने 133 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। वहाँ जाने के बाद स्थिति देखी, कर्फ्यू करवाना था कर्फ्यू करवाया, जो कुछ प्रिकॉशंस करवाने थे वो करवाए और रात को मेरे हस्बैंड वापस आ जाते। दूसरे दिन वो जो 133 लोग हैं उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है सुबह 10 बजे। किसी ने कोई कंप्लेन नहीं करी, कोई प्रॉब्लम नहीं था किसी को। उसके बाद वो सब जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं। उसके थोड़े दिन के बाद बेल हो जाती है, सब छूट जाते हैं। उन्होंने ये अफसरों को बुलाया, स्पेशली माय हस्बैंड वाज कॉल्ड, और कहा कि क्या हुआ था, कैसे दंगे हुए थे, और रिपोर्ट्स मांगे। तब बीइंग एन ऑफिसर उन्होंने ये सब रिपोर्ट्स दिए। वो सुबह 11 बजे हुआ, शाम को 4 बजे पुराने केसेस सब खोल दिए। ये उनका एक केस है। अकॉर्डिंग टू बॉम्बे पुलिस एक्ट, गुजरात में अभी भी बॉम्बे पुलिस एक्ट चलता है, तो अकॉर्डिंग टू 161 सेक्शन, अगर किसी भी अफसर के सामने, किसी भी सरकार को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो 2 साल के अंदर उसके सामने कार्यवाही कर सकते हैं मैक्स। क्योंकि ये ऑफिसर्स को बचाने के लिए ये कानून है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती है, तो हर बार नई सरकार पुरानी सरकार वाले ऑफिसरों को परेशान ना करे। ये केस 22 साल बाद खोला जाता है। सो ये विंडिक्टिवनेस दिखाती है ये सरकार की। उसके बाद हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक लीगल तरीके से लड़ रहे हैं, क्योंकि अरेस्ट किया है तो अनलेस एंड अनटिल बेल नहीं मिलेगी हम बाहर नहीं आ पाएंगे। बेल ये लोग देते नहीं हैं। सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम लोग बेल के लिए लड़ रहे हैं, एक बेल नहीं मिल रही। पिटीशंस हमारी रजिस्ट्री में से आगे ट्रैवल नहीं करती। बोर्ड पे आए तो हम आर्ग्यू करें, बोर्ड पे ही नहीं आती है। इतनी हद तक जुडिशरी सबवर्ट हो गई है। हमारी तरफ से एक वकील जाते हैं, उनके तरफ से 17 वकील आते हैं, पूरी फौज आती है। पालनपुर में केस चल रहा है तो वहां आप देखो तो वहां का एसपी का स्टाफ, पुलिस वाले, सीआईडी क्राइम उसका स्टाफ, वकील 5-7 डे टू डे बेसिस पे लाखों रुपया दे के उनको बुलाया जाता है। इतना इंटरेस्ट संजीव भट्ट को अंदर रखने में क्यों है ये लोगों को? बात ये सोचने की है। डरते क्यों है संजीव भट्ट के बाहर आ जाने से? उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास सभी इंस्टीट्यूशंस है, पैसा है, पावर है, जुडिशरी है, पूरा पुलिस फोर्स है, पॉलिटिकल बैकिंग है, सब कुछ है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे जजेस के सामने हमारे केस दिए जाते हैं जो खुद फंसे हुए हो, जिनके खुद पे बहुत ही मुकदमे चल रहे हो, और एक सीधी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि तुम्हें बचना है तो इसको फंसा दो। और एज यूजुअल, जैसे हमें जिस जज ने कन्विक्शन किया था वो जज को लीगल डिपार्टमेंट से लाया जाता है, हमारा केस दिया जाता है, वो कन्विक्ट कर देते हैं, वो 8 ही दिन में उनको प्रमोशन मिल जाता है और वो फिर से लीगल डिपार्टमेंट में प्रमोट होके चला जाता है। उनकी पूरी फैमिली आरएसएस बेस्ड है। पूरी, आप किसी भी जज को देखो जिनके सामने हमारे केसेस, आपको बात एकदम क्लियर दिख जाएगी। तो ये माहौल में हम लोग लड़ रहे हैं, मगर फिर भी लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। जब तक मैं संजीव भट्ट को घर नहीं लेके आती तब तक मैं लड़ती रहूंगी। यहाँ आने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि मुझे आप सबका साथ चाहिए। ये लड़ाई अकेले लड़ने की अब नहीं रही है। जब तक लोग साथ नहीं जुड़ेंगे, ज्यादा लोग साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये लड़ाई जिस मकाम तक ले जाना है वो शायद ना ले जा पाए। तो
सब जुड़े मेरे साथ। संजीव भट्ट जो हजारों लोगों की आवाज थे, हम उनकी आवाज को ज्यादा बुलंद करें, ज्यादा लाउड करें, बताएं कि भाई एक संजीव भट्ट को आप गिरफ्तार करोगे तो 1000 संजीव भट्ट खड़े हो जाएंगे। पहले एक केस था, फिर थोड़े टाइम के बाद दूसरा केस कर दिया, जो भी 22-24 साल पुराना है। अभी कुछ एक टाइम पहले तीस्ता सेटलवाड़ वाली जो बात हुई, उसमें भी नाम डाल दिया संजीव भट्ट का। ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, वो मन चाहे जिस भी केस में नाम जुड़ देते हैं। बात यह है कि वो लोग हर एक फील्ड से एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में उन्होंने एक संजीव भट्ट का एग्जाम्पल सेट करना चाहा है कि देखो, कोई बाहोश बनेगा, सच बोलने की कोशिश करेगा, या हमारे सामने पढ़ने की, या हमें क्वेश्चन करने की, या तो फ्री थिंक करने की, सोचने की भी कोशिश करेगा, तो इसका ये हश्र करेंगे। वो हमें नहीं होने देना है। वी कैन नॉट लेट देम सेट एनी एग्जाम्पल। तो ये लड़ाई सिर्फ संजीव भट्ट को रिहा करने की नहीं है, ये लड़ाई ये दिखाने की भी है कि एक संजीव भट्ट के लिए लाखों लोग खड़े हो सकते हैं। कल को कोई दूसरा होगा तो उसके लिए भी हम खड़े हो सकते हैं, मगर ये अन्याय हम नहीं सहन करेंगे। सो प्लीज आप लोग सब मेरे साथ जुड़िए। आपको जिस तरह से भी लगे, आप जिस तरह से भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मगर प्लीज कीजिए। आप मेरे साथ लाउड थिंक कर सकते हो, मेरा नंबर अवेलेबल है, कभी कुछ पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे तो कह सकते हो। मगर संजीव भट्ट के चाहने वाले बहुत हैं, ये बात उनको पसंद नहीं है। सो अभी एक छोटा सा इंसिडेंट में अभी जस्ट अंदर कह रही थी कि थोड़े दिनों पहले मैं कोर्ट में थी, तब साइकिलिस्ट कई लड़के निकले, जवान लड़के, तो साइकिल चलाते चलाते संजीव भट्ट वैन में बैठ रहे थे तो खड़े हो गए और कहा जय हिंद सर। तो संजीव ने भी सामने कहा जय हिंद। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो फोटो किसी ने रख दिया, इसमें तो सरकार इतनी ऊंची हो गई कि पूरे एरिया में बंदोबस्त कर दिया, पुलिस वाले लगा दिए, सामने अमूल पार्लर है एक छोटा सा, उसके पास से उसका मोबाइल ले लिया, किसी को मोबाइल लेके अंदर आने की जरूरत नहीं, 25 पुलिस वाले लेके आते हैं। इतना डरते हैं वो, खुद चाहे जितने फोटो खींचवा ले, संजीव की एक तस्वीर नहीं आनी चाहिए। सो ये बात है। आप लोगों को अगर मुझे कुछ भी पूछना है, कुछ कहना है, तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम, मगर ये लड़ाई में मेरे साथ हो लें। थैंक यू। તો આ વિશે તમારું શું કહેવું છે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો કે આ મહિલાની આ તકલીફને ભારતીય જનતા પાર્ટી 20 વર્ષ સુધી સમજી કેમ ન શકી? આઈપીએસ સંજીવ ભટ્ટ પાસે એવા સબૂતો હતા કે જે સબૂતો જો ખુલ્યા, એમની ફાઇલો ખુલી તો કંઈક નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ પણ ફસાઈ શકે એમ હતા। એટલા માટે સંજીવ ભટ્ટને આટલા વર્ષ સુધી જેલમાં રાખવામાં આવ્યા। તમારું શું કહેવું છે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને દોસ્તો જરૂરથી જણાવજો। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં। જય હિન્દ।